बच्चों, आज हम आप लोगों को अगला निबंध लिखवाएंगे जो कि है पर्यावरण का। ठीक है, कल हमने आप लोगों को लिखवाया था संस्कृत भाषा या महत्वम का, उसी के आगे डालना है पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है, उसी के आगे डालना है इसे पर्यावरण। कई लाइन लिखेंगे, अस्माकं परितः, अस्माकं परितः प्राकृतिक वातावरण कथ्यते। अन्ये प्राणिस्थः, अन्ये मनुष्योऽपि प्रकृत्या क्रोडे जनुरद्धत, क्रोडे जनुरद्धत। मृत्सना मृत्सना जल वायु वनस्पति खग कीट पतंगा जीवाणवः इति पर्यावरणस्य घटकः विघन्ते। मानव जीव में पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानमस्ति। ठीक है, तो पर्यावरण डालेंगे ऊपर सबसे पहले हेडिंग, फिर उसमें लिखना है अस्माकं परितः प्राकृतिक वातावरण कथ्यते अन्ये प्राणिन तथैव मनुष्योऽपि प्रकृत्या क्रोडे जनुरद्धत।
मृतष्णा जलं वायु वनस्पति खग कीट पतंग जीवान्वा इति पर्यावरणस्य घटका विघन्ते मानव जीवने पर्यावरणम अत्यंतम महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे आगे। स्वस्थम पर्यावरणम स्वस्थम पर्यावरणम मानवस्य स्वस्थ जीवनस्य प्रमुख आधारा मन्यते पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनमपि सुखमयं भवति। सम्प्रति उद्योगानां तीव्र विकासात् पर्यावरणं दूषितं भवति। औद्योगिक संस्थानेभ्यः निर्गतं दूषितं जलं वातावरणं दूषितं करोति। ठीक है, स्वस्थम पर्यावरणम एवं मानवस्य स्वस्थ जीवनस्य प्रमुख आधारा मन्यते पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनमपि सुखमय भवति। सम्प्रति औद्योगानां तीव्र विकासात् पर्यावरणं दूषितम् अभवत्। औद्योगिक संस्थानेभ्यः निर्गता दूषितं जलं पर्यावरणं दूषितं करोति। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, इदमेव दूषितं जलं दूषितं जलं नदी सम्मिलिता
तस्यापि जलं दूषितं करोति। दूषितं करोति। दूषितं करोति। नगरेषु विशाला उद्योगा वायु प्रदूषणं करोति। वायु प्रदूषणं करोति। अतः पर्यावरण शुद्धे योजनाबद्ध प्रयासात् कुर्युः। इदमेव दूषितं जलं नदी संस्था तस्यापि जलं दूषितं करोति। नगरेषु विशाला उद्योगा वायु प्रदूषणं करोति। अतः पर्यावरण शुद्धे योजनाबद्ध प्रयासः कुर्युः। ठीक है, ये निबंध आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे एक बार समझ लीजिए जरा कि कैसे क्या अर्थ है इसका हिंदी में, फिर आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, पर्यावरण मतलब पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण। परि मीन्स चारों तरफ, आवरण मीन्स खोल। ठीक है, चारों तरफ का जो आवरण, चारों तरफ का जो ढका हुआ खोल होता है, ठीक है, उसे हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। देखिए, अस्माकं परितः प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण कथ्यते। अस्माकं मीन्स हमारे, परितः मीन्स चारों तरफ, प्राकृतिक वातावरण यानी प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण कथ्यते पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण कहलाता है। अन्य प्राणिन स्थितैव मनुष्योपि प्रकृत्या क्रोडे जनुरदत्। अन्य प्राणी स्थितैव यानी अन्य प्राणियों की तरह, मनुष्योपि यानी मनुष्य भी, प्रकृत्या क्रोडे जनुरदता मनुष्य भी प्रकृति की गोद में जनुरदता में उत्पन्न हुआ है। मृतष्णा जलवायु वनस्पति खग कीट पतंगा जीवाणुवा इति पर्यावरणस्य घटका विघन्ते। मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खग्निस पक्षी, कीट पतंगे, जीवाणु इति पर्यावरण से घटका विघन्ते। ये सब पर्यावरण के घटक माने जाते हैं। मानव जीवने पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। मानव के जीवन में पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ पर्यावरणम एवं मानवस्य स्वस्थ जीवनस्य प्रमुख आधारम मन्यते। स्वस्थ पर्यावरण मनुष्य के स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनम् अपि दूषितं करोति। पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवन अपि सुखमय भवति। पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्धं भवति यानी जहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, तत्र जीवनम अपि सुखमय भवति, वहाँ पर जीवन भी सुखी होता है। संप्रति उद्योगाना तीव्र विकासात्। इस समय उद्योगोना तीव्र विकासात् यानी कि उद्योगों के तीव्र विकास से पर्यावरण दूषितम अभवत्, पर्यावरण दूषित हुआ है। औद्योगिक संस्थानेभ्यः निर्गता जलम वातावरणम दूषितम करोति। औद्योगिक संस्थानेभ्यः यानी औद्योगिक संस्थानों से निर्गतम निकला हुआ दूषित जल पर्यावरणम दूषितम करोति, पर्यावरण को दूषित करता है। इदमेव दूषितम जलम नदी सम्मिलिता तस्य जलम अपि दूषितम करोति। इदमेव दूषितम जलम यानी यह दूषित जल नदी सम्मिलिता नदी में मिलकर तस्य अपि जलम दूषितम करोति, उसके जल को भी दूषित कर देता है। नगरेषु विशाला उद्योगा वायु प्रदूषण करोति। नगरों में विशाल उद्योग वायु प्रदूषण भी करते हैं। अतः पर्यावरण शुद्धे योजनाबद्ध प्रयासा कुर्युः। अतः पर्यावरण शुद्ध करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए।
ठीक है, ये निबंध आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आप लोगों को अगला निबंध लिखवा रहे हैं। अब इसके बाद अगला निबंध डालेंगे परिवार कल्याण। परिवार कल्याण, ठीक है, अगला निबंध डालेंगे तो उसमें लिखेंगे परिवार कल्याण। परिवार कल्याण इसमें लिखना है पहले जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि अस्माकं देशस्य प्रधाना समस्या अस्ति। जनसंख्या वर्धिता तस्मात् यानानां संख्या अपि वर्धिता। परिवार नियोजनमपि परिवार कल्याणस्य पर्यायो वर्तते। परिवार कल्याणस्य पर्याय वर्तते। विद्वान् कथयन्ति यत् परिवारस्य कल्याणं परिवारस्य कल्याणं इति परिवार कल्याणम् उच्यते। परिवार कल्याणम् उच्यते। ठीक है, तो अगला निबंध डालेंगे परिवार कल्याण का। इसमें लिखना है जनसंख्या वृद्धिम् अस्माकं देशस्य प्रधाना समस्या अस्ति। जनसंख्या वर्धिता तस्मात् यानानां संख्या अपि वर्धिता। परिवार नियोजनमपि परिवार कल्याणाय पर्याय वर्तते। विद्वान् कथयन्ति यत् परिवारस्य कल्याणम् इति परिवार कल्याणम् उच्यते। इसके आगे लिखेंगे निम्न संख्या बालिका
परिवारस्य कल्याणं भवतुमर्हति। परिवार नियोजने परिवार नियोजने यदा परिवारः सुखी भवेत् तदा देशस्यापि उन्नति भवेत्। परिवार नियोजनाय शिक्षापि परिवार नियोजनाय शिक्षा अपि श्रेयस्करी वर्तते। ठीक है, निम्न संख्यका बालिका च बालिका यस्मिन् परिवारे विद्यन्ते तस्य परिवारस्य कल्याणं भवतुमर्हति। परिवार नियोजनेन यदा परिवारः सुखी भवेत् तदा देशस्यापि उन्नति भवेत्। परिवार नियोजनाय शिक्षा अपि श्रेयस्करी वर्तते। ठीक है, एक बार से समझ लीजिए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि में अस्माकं देशस्य प्रधान समस्या अस्ति। जनसंख्या वृद्धि अस्माकं देशस्य यानी हमारे देश की प्रधान समस्या है। जनसंख्या वर्धिता तस्मात् यानानां अपि संख्या अपि वर्धिता। जनसंख्या के बढ़ते ही जनसंख्या वर्धिता जनसंख्या वृद्धि से तस्मात् यानानां संख्याम अपि वर्धिता। यहाँ पर यानों यानी कि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। परिवार नियोजन अपि परिवार कल्याणस्य पर्यायो वर्तते। परिवार नियोजन को भी परिवार कल्याण का पर्याय कहा जाता है। विद्वान कथयन्ति यत् विद्वान कहते हैं यत् कि परिवारस्य कल्याणम इति परिवार कल्याणम उच्यते। परिवार का कल्याण ही परिवार कल्याण कहलाता है। निम्न संख्यका बालिका च बालिका यस्मिन् परिवारे विद्यन्ते तस्मै परिवारस्य कल्याणं भवति महतु। निम्न संख्यका यानी छोटी उम्र के बालक और बालिकाएं जिस परिवार में होते हैं तस्य परिवारस्य कल्याणं भवतु महति। वहाँ पर परिवार कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परिवार नियोजनेन यदा परिवारः सुखी भवेत्। परिवार नियोजन जैसे कि परिवार सुखी होता है तदा देश परिवार नियोजन से यदि परिवार सुखी होगा तदा देशस्यापि उन्नति भवेत्, तो देश की भी उन्नति होगी। परिवार नियोजनाय शिक्षा अपि श्रेयस्करी वर्तते। परिवार के नियोजन के लिए शिक्षा अत्यंत श्रेष्ठकर बताई गई है। ठीक है, इसके आगे निबंध हम आप लोगों को कल लिखवाएंगे। अभी आप लोगों के लिए बस इतना ही है।